हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। तो आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? संभावना। ठीक है, किसी चीज के आने की संभावना जब हम निकालते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे आपने एक सिक्के को टॉस किया, ठीक है, तो उसमें जो है हेड आने की कितनी संभावना है, टेल आने की कितनी संभावना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जब हम वन कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, वन कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो वन कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास जो है सिर्फ या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एक सिक्के पे तो सिर्फ या तो हेड आएगा उसके फेस पे या फिर टेल आएगा। लेकिन अगर आप टू कॉइन्स को साथ में उछालते हो, ठीक है, टू कॉइन्स को अगर हम उछालेंगे, उनका टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? तो देखिए, ये पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास, ये चार पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, टू कॉइन्स के केस में कितनी संभावना होगी? चार। ठीक है, अब आपसे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास दो कॉइन्स अगर हम साथ में उछाल रहे हैं तो सिर्फ हेड आने की संभावना क्या है? ठीक है, सिर्फ हेड आने की, तो सिर्फ हेड तो इसी पे ही आ रहा है ना, एक ही चांस है ना सिर्फ कि दोनों पे हेड आएगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड में क्या करते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नीचे हमारे पास टोटल रहेगा। ठीक है जी, अब देखिए, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग ओनली हेड ऑन टू कॉइन्स। ठीक है, टू कॉइन्स पे हेड सिर्फ एक ही बार आएगा दोनों पर, वो कितनी संभावना हो गई? 1। और टोटल केस कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये आ गया हमारे पास 1/4। अगर आपसे पूछते कि ओनली हेड, ओनली गेटिंग हेड व्हेन टॉसिंग अ टू कॉइन, ठीक है, ओनली हेड आने की क्या चांसेस होंगे जब आप सिक्के को, दो सिक्कों को आपस में उछालेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? देखिए, हेड कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम्स हेड आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4। समझ में आया? अब यहाँ पे आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछते नॉट गेटिंग अ हेड, ठीक है, हेड ना आने की संभावना यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो देखो, हेड कब नहीं आया? सिर्फ इस केस में हेड नहीं आया, तो इसको आप लिख सकते हो नॉट गेटिंग अ हेड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? 1/4। ठीक है, और इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी याद रखते हैं कि जिसमें हमें नॉट के केसेस को डिफाइन करना होता है। वो क्या होता है हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मुझे ये चीज पता है, ठीक है, और ये चीज मुझे निकालनी है, ठीक है, ये जो हमारा ये होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं तो नॉट की कंडीशन होती है, ठीक है, उसको आप 1 में से माइनस कर दीजिए तो भी आपके पास जो है नॉट के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं, 3 कॉइन्स टॉस, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? तो उनको हम शॉर्टकट से समझेंगे। देखिए, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड,
टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, ठीक है। 1 बार हेड, फिर टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड एंड टेल। तो कितने आपके पास पॉसिबिलिटीज आई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इट मीन्स अगर आप 3 कॉइन्स को आपस में टॉस करते हो तो पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं? 8 पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। पॉसिबिलिटीज 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। और अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि ओनली हेड ऑन 3 कॉइन्स, ठीक है, सिर्फ 3 हेड ही आने चाहिए हमारे पास, तो कितने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है? तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहाँ पर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है? 1 ओनली, सिर्फ एक ही बार जो है तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 1/8, ठीक है। और सेकेंड अगर हम बात करें कि गेटिंग अ टेल ऑन 3 कॉइन्स व्हेन वी टॉस इट 1 टाइम, ठीक है। तो तीनों कॉइन्स को हमने टॉस करना है और टेल आने की पॉसिबिलिटीज निकालनी है। तो देखिए टेल कितनी बार आ रहा है हमारे पास? टेल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8 क्या आ गया हमारे पास? 7/8। ये तो थे हमारे कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ भी आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस, ठीक है। जो ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमारे लिए, ठीक है जी। तो हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी में हमें एक और चीज ध्यान रखनी होती है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज always greater than 0 but less than 1, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी जो है आपकी हमेशा 1 से कम आनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन बनती है, ठीक है जी। अब चलेंगे कार्ड्स में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं टोटल कार्ड्स 52। अब हमने फर्दर कार्ड्स को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, ठीक है। एक तो ब्लैक और एक रेड। आप सभी ने कार्ड्स तो देखे ही होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्लैक भी होते हैं और रेड भी होते हैं, सिर्फ यही 2 कलर्स होते हैं। टोटल कार्ड्स 52, उसमें से ब्लैक और रेड हमने अलग कर दिए। अब ब्लैक कितने होते हैं हमारे पास? 26, ठीक है, और रेड भी कितने होते हैं? 26। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर ब्लैक को हमने फर्दर से डिवाइड कर दिया, रेड को हमने फर्दर से डिवाइड कर दिया। अब ब्लैक में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? क्लब और स्पेड, ठीक है जी, क्लब और स्पेड। और रेड में हमारे पास कौन से आते हैं? डायमंड एंड हार्ट, ठीक है जी। हमारे पास ब्लैक कौन कौन से हो गए? क्लब और स्पेड, ठीक है, और रेड डायमंड और हार्ट। अब हमारे पास क्लब की पिक्चर कुछ ऐसे होती है, देखिए पत्ता जैसा बना होता है इस टाइप का, ठीक है। और स्पेड हमारा कैसा होता है? कुछ इस तरह से, ठीक है। डायमंड हमारा ऐसे और हार्ट हमारा ऐसे। आप इन पिक्चर से इजीली जान पाएंगे कि कौन कौन सी पिक्चर किसकी होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक हमारे पास क्लब में आ गए
और स्पेड में आ गए, और रेड हमारे पास डायमंड में आ गए और हार्ट में आ गए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड हमारे पास टोटल 12 होते हैं, टोटल 12। ठीक है, कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड? जे, क्यू, के। ठीक है जी, और ये जो फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, ये 6 में डिवाइड होते हैं। ब्लैक 6 ब्लैक के होते हैं और 6 रेड के। ठीक है जी, और यहाँ पे जो क्लब और स्पेड हैं तो 13 क्लब के होंगे, 13 स्पेड के होंगे, देन 13 डायमंड के होंगे एंड 13 हार्ट के होंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है आपने बात। ठीक है जी, फेस कार्ड जो होते हैं जिसमें पिक्चर बनी होती है, राजा रानी इस टाइप की जो पिक्चर्स बनी होती है देखी होंगी आपने, तो उनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। और एक आता है हमारे पास एस। ठीक है, एस क्या होते हैं? एसीज कितने होते हैं? टोटल 4। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इक्का। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किससे किया होता है? ए से। किससे किया होता है? ए से। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, ये हमारे कार्ड से रिलेटेड जो है इजी ट्रिक है, जिससे कि आपको अच्छे से पता लग जाएगा कौन सी पिक्चर जो है किसकी है। ठीक है जी, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि क्लब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अगर आप कार्ड्स खेलते हो तो उसमें जो है वो पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो आपने निकालनी है वो क्लब की निकालनी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लब होते हैं वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब कितना आ जाएगा? 13/52। क्या आ जाएगा? 13/52। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है जी, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेइंग कार्ड्स में जो है रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? कितनी? रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड कितनी बार आ सकता है? 26। यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि डायमंड का चाहिए या रेड हार्ट का ही चाहिए, तो रेड ओनली बोला है, तो आप लेंगे 26/52। ओके जी, समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2। ठीक है, देखो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 से कम ही आएगी। ठीक है, अगर आपकी 1 से ज्यादा आ रही है दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आंसर आपका गलत है। ठीक है, आपसे अब पूछा जा सकता है कि डायमंड प्लेइंग कार्ड्स में डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/52। कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है जी, अब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फेस कार्ड में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, फेस कार्ड में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हमारे पास क्या होगा? फेस कार्ड में जो ब्लैक होते हैं वो कितने होते हैं? 6। ठीक है, फेस कार्ड में ब्लैक होते हैं 6 और टोटल 52। ठीक है, सॉल्व करेंगे 3/26। ठीक है जी, समझ में आया? और अगर डायरेक्ट पूछें कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओनली फेस कार्ड, ओनली फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो 12/52। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3/30।
ठीक है जी, समझ में आए आप सभी को ये क्वेश्चंस? ये तो आज हमने जो है बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।